अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक़्क़े हज़रत उस्मान हारून मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मुईना दस्तगीरा बादशाह ज़िलुत्फ़ ख़ास बेनिगर हाल मारा पे सैयद जलालुद्दीन आका मदद कुन या मुअज़्ज़म शाह दादा मदद कुन या मुअज़्ज़म शाह दादा मदद कुन या मुअज़्ज़म शाह दादा। आइए सबसे पहले इस महफिल में रूहानियत पैदा करने के लिए अपने और सारी कायनात की मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसकी आवाज़ थोड़ी सी खोल दो। लायक़ मुबारकबाद हैं आप तमाम हजरात। रात का तकरीबन ज़्यादातर हिस्सा गुजर जाने के बावजूद आप यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसका अजर अता फरमाए। और साहिब खाना अब्दुल मन्नान साहब, उनकी शादी के सिलसिले में ये महफिल का इनेकाद हुआ। अल्लाह इनकी तमाम रसूमात को पाए तकमील तक पहुँचाए और खैर व आफियत के साथ पहुँचाए, इज़्ज़त व आबरू के साथ पहुँचाए। वक्त ये तकरीर करने का है ही नहीं। जो वक्त मैंने तकरीबन 11 सवा 11 बजे का दिया था कि मैं उस वक्त तक आ जाऊंगा, तो मैं आ गया था आपकी बाकीपुर में, लेकिन मुझे ये बताया गया कि हज़रत 1 बजे तशरीफ़ लाएं, तो 1 बजे आ गए। आपके मेहमान हैं हम, जिस वक्त मेज़बान बुलाएंगे उस वक्त आना पड़ेगा। बातें आपने हर टॉपिक पे सुनी, हर तरह की सुनी, और उन तमाम बातों को सुनने के बावजूद कारी मुनाज़िर साहब ये लायक़ मुबारकबाद हैं, फिर भी बैठे रहे। और यहाँ पर बैठे हुए अभी हमारे भाई नाज़िम खलीली साहब बहुत अच्छे नाज़िम हैं, हिंदुस्तान भर में निज़ामत करते हैं और कामयाब जलसों की ज़मानत भी इनके हाथ में है। कह रहे थे कि कुर्सियों से उठ कर के इधर आ जाए, तो मैंने इशारे से मना किया। मैंने कहा मुसलमान जब कुर्सी से उठ जाता है तो किसी को बैठने नहीं देता, तो जहाँ बैठा है वो बैठे रहने दो। है यहाँ पर माइक लगा हुआ है, तकरीबन सबके पास आवाज़ जा रही है। कुछ बातें हैं ज़रूरी, मैं ये समझता हूँ कि वो बातें आपको बता देनी चाहिए ताकि आपके इस जलसे का मकसद जो है इस मकसद में कामयाबी मिले। आप जानते हैं ये जो दौर है ये फितनों का दौर है, और इस दौर में सरवाइव करना ईमानी हालत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाथ पर अंगारा रखने के मुतरादिफ होगा। जितना हाथ पर अंगारा रखना मुश्किल है, उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल इस दौर में अपने ईमान और अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत पे एक ज़माना आएगा, यसबहुर रजुलु मोमिनन व युमसी काफिरा व युमसी मोमिनन व यसबहु काफिरा। सरकार इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत पे एक ज़माना ऐसा आएगा कि वो सुबह ईमान की हालत में करेगा और फितनों में इतना मुलव्विस हो जाएगा, इतना मुलव्विस हो जाएगा कि शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। और रात ईमान की हालत में करेगा, लेकिन रात की तन्हाइयों में वो करेगा उन फितनों से दो चार होगा कि सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा।
हम इस हदीस पाक को देखें और अपने नबी के सच्चे और सादिक होने पर ईमान मजबूत करें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14 सदियों पहले जो हमारे लिए इस जमाने के लिए इरशाद फरमाया था वो रोज़े रोशन की तरह जाहिर है, बाहिर है। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान कि इस दौर में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सब के ईमान की हिफाजत की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हमारे ऊपर बेइंतहा एहसानात हैं, बेइंतहा एहसानात। लेकिन 4 एहसान ऐसे हैं कि उसका शायद बदलना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 4 एहसान ऐसे किए हैं और इसकी हुस्ने तरतीब यह है कि जो दूसरा है वो पहले से अफजल, जो तीसरा है वो दोनों से अफजल, और जो चौथा है वो तीनों से अफजल। अब 4 एहसान अल्लाह ने कौन से किए? सबसे बड़ा एहसान अल्लाह रब्बुल इज्जत का आपके मेरे ऊपर यह है कि 18,000 आलम और मखलूक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम और एहसान ये है। बाकीपुर वालों, क्या आपने इंसान बनने के लिए अल्लाह से दुआ मांगी थी, चाहत की थी, दुआ की थी कि अल्लाह मुझे इंसानी बनाना? नहीं, अल्लाह ने बगैर तुम्हारे चाहे, बगैर तुम्हारे मंशा के अपनी मर्जी से तुम्हें अशरफुल मखलूकात। बेशक बेशक। अगर सारी जिंदगी इसी एहसान के शुक्र में अपनी पेशानी अल्लाह की बारगाह में रखते रहो, इस एहसान का एक जर्रे का हिसाब भी नहीं, उसका शुक्र अदा नहीं करते। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक रास्ते से जा रहे थे, कुत्ता बैठा था, उसे देख करके उस कुत्ते के पास बैठ गए और उठे तो रोते हुए उठे। मुरीदों ने पूछा, हजरत कुत्ते के पास बैठे, उठे तो रोते हुए उठे? तो आपने फरमाया, ये कुत्ता मुझसे कह रहा था, ऐ बायजीद बुस्तामी, घमंड ना करना, तकब्बुर ना करना, वो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है। क्या बायजीद बुस्तामी तुमने कोई नेकी की थी जिसके बदले में तुम्हें इंसान बना दिया? मैंने कौन सा ऐसा फेल अंजाम दिया था जिसके सिले में अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया? बायजीद बुस्तामी, घमंड न करना, वो जिसे चाहे इंसान बनाए, जिसे चाहे कुत्ता बनाए। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह का एहसान है, एहसान है। हमारी कोई काविश और कोशिश उसके पीछे नहीं है, बल्कि कुरान तो कहता है, हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद्दार लम यकुन शैअन मज़कूरा। हम दुआ तो तब मांगते जब काबिल जिक्र शै होते। अल्लाह फरमाता है, इंसान पर एक जमाना ऐसा गुजरा कि वो काबिल जिक्र कोई चीज ही नहीं था। एक एहसान है। दूसरा एहसान ये कि अल्लाह ने तमाम अशरफुल मखलूकात में अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। बेशक बेशक। ये पहले वाले से बड़ा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और इंसानों की तरह नहीं हमें मुसलमान बनाया, वरना तो इंसानों के बारे में तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। बहुत सारे इंसान तो ऐसे हैं जो जहन्नम का ईंधन है, लेकिन अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। और तीसरा एहसान ये कि अल्लाह ने अपने महबूब की उम्मत में बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये एहसान इन 2 एहसानों से बड़ा है। बेशक। वरना जो तुम्हारे करतूत मेरे करतूत हैं, अगर रसूलुल्लाह की उम्मत में नहीं होते, किसी और नबी की उम्मत में होते, न जाने कितनी बार आसमान टूटा होता, न जाने कितने तूफान आए होते, न जाने कितनों के दरवाजों पर काफिर लिखा होता, कितनों के दरवाजे पे शराबी लिखा होता, कितनों के दरवाजे पे दोगले और सूदखोर। सच्चाई सच्चाई।
वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद रेहान मियां साहिब किबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह का एहसान बहुत बड़ा कि उसने अशरफुल मखलूकात बनाया, बेशक। फिर उसका एहसान ये, उससे बड़ा एहसान ये कि उसने मुसलमान बनाया, और इन दोनों से बड़ा एहसान ये कि अपने रसूल की उम्मत में पैदा फरमाया। अच्छा, रसूल के उम्मती तो कारी ताहिर साहब बैठे हैं, तो थोड़ा सा आगे आ गया। बाकीपुर में आने से कई सालों पहले हम इन्हें जानते हैं और सादात के बड़े मुहिब हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सादात के एहतराम का सदका अता फरमाए। बिरयानी कैसी बनी है, कैसी बनी है, उसे चेक करने के लिए एक चावल काफी होता है। बाकीपुर में सैयदों का एहतराम कैसे करते हैं लोग, कारी ताहिर साहब एक चावल की मानिंद हैं, उससे पता चल गया कि अल्हम्दुलिल्लाह बाकीपुर में सादात इकराम का बहुत माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आप सबको सलामत रखे। वरना 2 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद कितनी बड़ा अल्लाह सुनते ही नहीं। और सही बात बता रहा हूं, ये सब स्टेज के साथी हैं, इतनी लेट में तकरीर करते ही नहीं, लेकिन आपकी मोहब्बत है, बैठ गए। अब जो जो बातें आ रही हैं जहन में, आपको बता रहे हैं, आपके काम की बात। रसूलुल्लाह की उम्मत में तो बहुत हैं, बहुत हैं, बेहिसाब है। सरकार दो आलम ने इरशाद फरमाया, यहूदी 71 फिरकों में बट जाएंगे, नसरानी 72 फिरकों में बटे हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। सरकार ने फरमाया, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। सरकार ने इरशाद फरमाया, सब के सब जहन्नमी है सिवाय एक के। जी, रसूल की उम्मत में 73 फिरके, 73 फिरके उम्मत में ही होना, ये भी बहुत बड़ा एहसान है। लेकिन उनमें जो मैं बताने वाला हूं, वो इन तीनों से बड़ा एहसान है। जी, तीनों से बड़ा एहसान। 73 फिरकों में बढ़ जाएगा। सरकार ने इरशाद फरमाया, कुल्लुहुम फिन्नार, सबके सब जहन्नमी है, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक के। सहाबा इकराम ने दस्त बस्ता होकर, आंखें झुकाकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मन हुम या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वो एक कौन है, एक कौन है? बाकीपुर वालों, एक कौन है? जोर से बोले, एक कौन है? इसी का झगड़ा है, एक कौन है, एक कौन है, एक कौन? रसूलुल्लाह की अजमतों पर हम सब के माँ बाप की अजमतें, सरकार ने इरशाद फरमाया, एक कौन है? सरकार ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी। वो लोगों जानना चाहते हो जन्नती नाजिहा फिरका कौन है? सरकार ने इरशाद फरमाया, मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा है, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं, वो फिरके नाजिया है, जन्नती फिरका है। अब कुछ लोग उठ गए, वो तो हम भी हैं। कुछ लोग उठ गए, वो तो हम भी हैं। भाई अच्छे की तरफ तो सब भागते हैं, अच्छे की तरफ सब भागते हैं। कौन है जो रसूलुल्लाह पर मर मिटने को तैयार नहीं? अच्छे की तरफ तो सब भागते हैं, लेकिन कसौटी होती है परखने की, कसौटी होती है परखने की। हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं। इमाम गजाली ने किस्सा ही तमाम कर दिया। इमाम गजाली ने इह्या उल उलूम में लिखा कि मा अना अलैहि व अस्हाबी कौन है? हम अहलुस सुन्नह वल जमात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुन्नत वल जमात है, अहलुस सुन्नह वल जमात है, अहले सुन्नत वल जमात। अब अहले सुन्नत वल जमात का जब लफ्ज आया ना, तो सारे फिरके खड़े हो गए। पहचान कैसे हो? असली वाल कैसे पहचाने? मस्जिदों से, कैसे पहचाने? मदरसों से, कैसे पहचाने? इबादत करने से, कैसे पहचाने इस अहले सुन्नत व जमात को? असली भी बना रहे हैं मस्जिद,
नकली भी। असली भी नमाज पढ़ते हैं, नकली भी। असली भी रोजा रखते हैं, नकली भी। असली भी ज़कात देते हैं, नकली भी। असली भी उलमा बनते हैं, नकली भी। असली भी मस्जिदें बनाते हैं, नकली भी। हज पर असली भी जाते हैं, नकली भी। अपने आप को रसूलुल्लाह का आशिक कहते हैं, असली भी नकली भी। बेशक। अब असली और नकली की भीड़ में जब मामला पैदा हुआ कि आखिर इस मसले का हल कौन निकाले, असली भी है वही काम करने वाले, नकली भी है, तो सारी उम्मत इकट्ठा होकर रसूलुल्लाह की औलाद के दरवाजे पर खटखटाया। बाहर निकले इमाम ज़ैनुल आबिदीन। इमाम ज़ैनुल आबिदीन निकले, कहा कि मेरे नाना की उम्मत कैसे परेशान है। कहा आप रसूलुल्लाह का खून है, आपके रगों में रसूलुल्लाह का खून है, इस मसले का हल आप ही बता सकते जी। बताइए, असली भी वही काम कर रहे हैं, नकली भी वही काम कर रहे हैं, हम पहचाने कैसे मा अना अलैहि व अस्हाबी का मिस्दाक कौन है? तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन मजलूम करबला, बीमार करबला, इमाम ज़ैनुल आबिदीन वक्त के इमाम की जबान खुलती है और कहते हैं, मैं आज तुम्हें ऐसी पहचान बताता हूं, ऐसी पहचान बताता हूं कि कसम खुदा की कयामत तक वो पहचान नकली नहीं ले सकती। ऐसी पहचान बताता हूं असली की कि नकली उसकी कॉपी कयामत तक नहीं कर सकता। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ए इमाम हुसैन के लगते जगह, ए मजलूम करबला, ए बीमार करबला, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ए इमाम ज़ैनुल आबिदीन बता दीजिए। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जुमले निकले, तारीख ने अपने सीने पे नोट किए। वो जुमले क्या थे? सरकार ने इरशाद फरमाया, अलामत अहले सुन्नह कसरतुस सलाति अला रसूलिल्लाह। अहले सुन्नत की पहचान ये है कि वो कसरत से अपने नबी पर दुरूद भेजते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कसरत से दुरूद भेजना अहले सुन्नत की अटूट अलामत है, अटूट अलामत है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद हम भेजते हैं, कभी पढ़ते हैं या नबी सलाम अलैकुम, कभी पढ़ते हैं काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। कभी पढ़ते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सुभान सलाम, अल्लाह। जिस तरह उठ गई दम में दम आ गया। क्या बात है। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। माशाअल्लाह। हमारी पहचान यही है कि हम कभी तो इमाम बूसीरी जैसे आशिक बन के अपने नबी के गुण गाते हैं, कभी इमाम इश्क व मोहब्बत बन करके मुस्तफा जाने रहमत पढ़ते रहते हैं। ये हमारी पहचान है, अहले सुन्नत की पहचान है। ये तो रही बात अकीदे की, ये बात अकीदे की रही। निफाक फिल एतकाद से पाक होना है, अहले सुन्नत वल जमात की इत्तिबा करो। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, बाकीपुर के गयूर मुसलमानों, अफसोस, सद अफसोस, सद अफसोस, तुम्हारे मुक्तदा सब के सब सच्चे, तुम्हारे रसूल के सहाबी सब के सब सच्चे, तुम्हारे नबी की आल सब की सब सच्ची, तुम्हारे जितना खजाना किसी और फिरके के पास नहीं, तुम्हारे पास जो जियाले हैं वो किसी फिरके के पास नहीं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है कि सबसे ज्यादा बदअमल अगर कोई है तो वही अहले सुन्नत वल जमात। अल्लाह, सबसे ज्यादा बदअमल, निफाक फिल एतकाद में पाक है,
हम अच्छे अकीदे वाले हैं, लेकिन निफाक फिल एतकाद हो या निफाक फिल अमल, दोनों मजमून। हमने निफाक फिल एतकाद से तो पाक हो गए, लेकिन अमल से कोरे हो गए। लगाते तो रसूलुल्लाह का नारा है, लेकिन मस्जिदों में जाने को तैयार नहीं। अल्लाह। लगाते तो गौसे आजम का नारा है, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा रोजा रखने को तैयार नहीं। जी। अपनी रसूमात देखें आप, ये निकाह की महफिल है। सरकार ने 14 सदियों पहले तुम्हें बताया था कि निकाह कैसे किया जाता है। बेशक। आप वो निकाह देख लो और आज अपना निकाह देखो। अल्लाह। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को इतना आसान कर दिया था कि जिना करना मुश्किल था, और तुमने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने के बाद निकाह को इतना मुश्किल कर दिया कि जिना करना आसान हो गया। अल्लाह। बताइए आज मुसलमानों के पास क़यादत क्यों नहीं है? क़यादत क्यों नहीं है हमारे पास? उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर जो शैतान बैठा है, हम उसे निकाल के बाहर रखने को तैयार नहीं। जी। अभी हम ये कह दे बाकीपुर के मुसलमानों, हाथ खड़ा करके बताओ रसूलुल्लाह के नाम पर मर मिटने को कौन तैयार है? तो हर एक आदमी हाथ खड़ा कर देगा। जी। लेकिन अगर उनसे ये कहा जाए कि बताओ कौन ऐसा है जो रसूलुल्लाह की शरीयत अपनाने को तैयार है, तो शायद ही कोई खड़ा हो। कुरान पाक नहीं पढ़ा आपने? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। ऐ लोगो, जो मेरे नबी की शरीयत से मुंह मोड़ेगा, हम उसकी जिंदगी दूभर कर देंगे। अल्लाह। और क़यामत के दिन उसे अंधा बना करके उठाया जाएगा। अल्लाह। यही वजह है हमने रसूलुल्लाह की शरीयत से मुंह मोड़ा, हमारी जिंदगी दूभर हो गई। दूभर। बेशक। कोई सुनने वाला नहीं, कोई हमारा हाल पूछने वाला नहीं। जी। अगर आपको अपने हालात पर काबू पाना है और इस दुनिया में आपको सुरखरू होना है, तो वही कहना पड़ेगा जो बॉर्डर पार से आवाज आ रही कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह तलब तेरे। बेशक बेशक। मेरे प्यारो, अपने अंदर सुधार पैदा करो, जी। मिजाज एक ऐसा बना लो कि हम रसूलुल्लाह के सच्चे आशिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इल्म नाफी अमल सालिह अता फरमाए और अच्छे अकीदा पर जो है कायम और दायम रखे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नमाजों की तौफीक अता फरमाए, दीन पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरो, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरो, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा जोड़ो दुरो, सीने पे रख दो जरा तुम पे, काम बोले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा ज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद।